हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी 4.2 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में एक नंबर के 2 सवाल बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 का तीसरा और चौथा सवाल देखने वाले हैं। तो 1 नंबर का हमारा प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेगा। अगर आपने गुणनखंड करना नहीं सीख लिया ना तो फिर बताना। तो आज की इस वीडियो में हम एकदम बेसिक तरीके से गुणनखंड स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना तीसरा सवाल देखते हैं। हमने पहला और दूसरा सवाल पिछली वीडियो में बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो आइए हमारा तीसरा सवाल, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करनी है। तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर के जो गुणे में होता है और जो अचर पद होता है उसका आपस में गुणा कराना है। पहला स्टेप, सबसे पहले हमको ये काम करना है, जो एक्स स्क्वायर के गुणे में हो और अचर पद का आपस में गुणा कराओ। तो 5√2 गुणे √2। तो अंडर रूट के अंदर का अंडर रूट के अंदर गुणा होता है। तो 5 गुणे 2 दूनी 4, तो अंडर रूट के अंदर 4। अब 4 किसका वर्गमूल है तो 2 का वर्ग होता है 4, तो इससे क्या बाहर आएगा 2। तो 5 गुणे 2, तो कितना बना 5 दूनी 10। आगे 10 आ गया। अब हमको ऐसा इसका गुणा देखना है। अब हमको सबसे पहले इतना करने के बाद हमको यहाँ पर देखना है कि x के गुणे में क्या लिखा है। तो x के गुणे में देखो 7 लिखा है। तो हमको ऐसे जोड़े बनाने हैं, ऐसी दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं जिनका दो संख्याओं को गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। जैसे देखो 10 को, जैसे 5 दूनी 10, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। तो ऐसे हमको जोड़े ढूंढने पड़ेंगे। देखो 5 और 2 7 होता है और 5 और 2 गुणा करने पर 10 आता है। तो इस तरीके से हमको करना है। तो दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि x इसके गुणे में क्या है और हमारे इसका गुणा 10 आया था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अंडर रूट 2x² प्लस, देखो हमारे जोड़े क्या बने थे 5x प्लस 2x, और ये जैसा लिखा है उसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। देखो 5 और 2 7 होते हैं और 5 और 2 का गुणा 10 होता है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब इन दोनों में हमको देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। देखो दोनों में x केवल कॉमन है, x का दोनों में भाग जा रहा है। इसमें कितना बचेगा अंडर रूट 2 और बाहर x प्लस, इसमें x चला गया तो इसमें कितना बचेगा 5। अब यहाँ देखो कॉमन लेने में दिक्कत पड़ रही है क्योंकि कुछ कॉमन बन नहीं रहा। तो आप यहाँ से इसको गौर से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग अंडर रूट 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते। अगर 2 दूनी 4, अंडर रूट 4 हो जाएगा। इसका फिर से 2 बाहर आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो प्लस लगाया, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इसको ऐसे ही चलने दीजिए। तो अंडर रूट 2 x प्लस 5, हमने इसको बात बनाने के लिए किया कि कोई कॉमन नहीं बन रहा। अब देखो अंडर रूट 2 कॉमन बन रहा है दोनों समीकरण से, तो प्लस लगा के अंडर रूट 2 कॉमन लिया। अब एक अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा, एक अंडर रूट 2 प्लस, इसका अंडर रूट 2 चला गया तो 5। अब यहाँ पर आपको एक बात फिर से ध्यान देनी है, जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों कोष्ठकों का मान बराबर होना चाहिए। देखो इसमें भी इसका x कहाँ गया, x यहाँ पर रहेगा, x तो रहेगा ही ना, x यहाँ x लिख देंगे। इन दोनों डिब्बे के मान बराबर आने चाहिए। तो देखो अंडर रूट 2 x प्लस 5 अंडर रूट 2 x प्लस 5 आ गया। अब इन दोनों से एक बार ले लेंगे तो अंडर रूट 2 x प्लस 5। अब एक बार देखो ये और ये गुणे में इसके लेंगे तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इन दोनों पद को अलग अलग 0 बराबर करेंगे। तो आइए इसको पहले देखते हैं। अंडर रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0। तो ये क्या होगा अंडर रूट 2 x बराबर, ये प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर, अब देखो ये गुणे में है तो बटे में जाएगा, तो -5/अंडर रूट 2। अब आपने 9th में हर का परिमेयकरण सीखा होगा। तो अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो x बराबर -5 गुणे अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा। तो x बराबर, ये कितना हो जाएगा -5 अंडर रूट 2, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट 4। अब देखो 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो x बराबर -5 अंडर रूट 2 बटे 2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब इसको इसी प्रकार x के 0 बराबर करेंगे तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। तो ये हमारे दो मूल निकल कर आ गए। हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको बताया है। आइए अब आधी बातें हम इसमें भी सीख लेंगे चौथे नंबर सवाल में। तो आशा करता हूँ आपको सवाल बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अब इसमें भी देखो, इसमें सबसे पहले देखो इसके बटे में दे दिया है, तो इसमें हम पूरे में सबसे पहले लासा ले लेते हैं, एक एक सबके नीचे मानकर। तो देखो लासा आया 8। अब देखो एक का पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे तो 8 बार गया, तो 8 गुण इसमें कराएंगे तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर। एक का भाग 8 में 8 बार जा रहा है, तो 8 के ऊपर गुणा होगा तो माइनस का 8x। और ये 8 का पहाड़ एक बार जा रहा है, तो 8 1 8 बराबर 0। अब एक बार यहाँ पर भिन्न भी हम सिखा दे रहे हैं आपको। जैसे इन संख्याओं का पूरा लासा कितना है 8, तब यहाँ पर जो नीचे बटे वाली संख्या होगी उसका पहले इसमें भाग देंगे, तो 8 बार जा रहा है, जितनी बार भाग जाएगा उसी के ऊपर गुणा करा देंगे। इसका भी 8 बार जा रहा है तो 8 के ऊपर गुणा करा दिया, इसका एक बार जा रहा है तो 1 का गुणा करा दिया। ठीक है, 8 1 8, एक बार गया तो 1 का गुणा करा दिया। अब इसके बटे में 1 मानकर इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब 8 का 0 में गुणा होगा तो 0। अब देखो ये हमारा द्विघात समीकरण फिर से वैसा ही आ गया। अब हमको पहले स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जो गुणे में है, जो अचर पद है उसका आपस में गुणा कराना है। तो 16 के 1 में गुणा कराएंगे तो 16 ही रहेगा, तो 16 1 के 16। अब 16 के अब इतना करने के बाद हमको यहाँ पर देखना है कि x के गुणे में क्या है। तो x के गुणे में देखो यहाँ पर 8 है, तो अब हमको फिर से ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका गुणा कराने पर 8 है और जोड़ने घटा, और जिनका गुणा कराने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर 8 आए। देखो 4 दूनी 4 चौको 16, 4 गुणी 4, अगर 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 4 चौको इनका गुणा 16 है। तो आइए इसको कैसे करेंगे, तो 4x स्क्वायर उसी प्रकार रख देंगे। तो देखो माइनस का हमको 8x लाना है, तो माइनस का हम लोग 4x लिखेंगे, माइनस का फिर से 4x प्लस का 1 बराबर 0। देखो 4 चौको 16 आएगा, और -4 फिर से 8 हो जाएगा। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है 4x, तो हमने 4x कॉमन ले लिया, तो 4 का पहाड़ा 4 16 बार, 16 में कितनी बार 4 बार, और एक x गया तो x बचा। अब 4x का भाग इसमें जाएगा तो एक बार में पूरा कट जाएगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, अब हमको इस कोष्टक के मान भी बराबर लाने। इन दोनों में देखो कॉमन है 1, वो भी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो कितना हो जाएगा 4x, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो -1। अब इन दोनों कोष्टकों के देखो मान बराबर है। ये बात जरूर याद रखना है आपको, इन दोनों कोष्टकों के मान बराबर आने चाहिए। अब एक बार इन दोनों कोष्टकों के मान ले लो, तो 4x - 1। अब एक बार ये और इसको ले लो, तो 4x - 1, ये भी सेम ही आया दोनों। अब 0 बराबर कर लो, तो 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, 4x बराबर 1। अब ये बूढ़े वाला बटे में चला जाएगा, तो 1/4। तो दोनों के मान बराबर थे, तो दोनों का मान 1/4 1/4 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको गुणनखंड बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा।